हाय फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। तो मैं नहा चुकी हूँ, अब जा रही हूँ भगवान की पूजा करने। पूजा करके फिर आऊँगी भगवान की, तो चाय बनाऊँगी। फिर चाय बना के मेरा खाना बनेगा। तो फ्रेंड बने रहिए मेरे ब्लॉग में, और जो प्लीज़ नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लो और प्यारे प्यारे कमेंट भी करना। और मैं आ गई हूँ एक नए ब्लॉग के साथ, नए लुक के साथ। तो फ्रेंड कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आज का लुक मेरा कैसा है। ये रहा मेरा आज का लुक। मैं प्रिंटेड साड़ी पहनी हूँ आज, सिंपल घर की डेली यूज वाली, और पहनी लेकिन मैं पहली बार हूँ। और जैसी भी फ्रेंड लगती हो तो कमेंट करके बताइएगा। और चलो चलते हैं पूजा करने। ठीक है फ्रेंड, चलो चलें पूजा करने। तो मैं आ गई हूँ, जैसा कि आपसे बताई थी कि मैं जा रही हूँ पूजा करने। तो मैं आ गई हूँ भगवान की पूजा करने, और मैं धार ली हूँ। पूजा मेरी हो चुकी है। और देखो, अगर आप भी भगवान के दर्शन कर सकते हैं। ये देखो, हर हर महादेव। और दोस्तों, पूजा सबको करना चाहिए थोड़ा बहुत। ये जितना जिससे हो जाए, जरूरी नहीं है। अगर हमारा टाइम पूजा करने का नहीं है हमको, तो हम जल ही चढ़ा सकते हैं, लेकिन पूजा हमें थोड़ा बहुत दिन करना ही करना चाहिए। तो अगर पूजा हम लोग कर लेते हैं ना, तो हम लोग का मन शुद्ध हो जाता है और अपन दिनचर्या अच्छी बन जाती है। इसलिए भगवान की पूजा करना जरूरी है। अब फ्रेंड, हमारे तो दो हाथ दो पैर हैं, और भगवान तो हम लोग के सहारे बैठे हैं। तो फ्रेंड, एक लोटा जल सबको चढ़ाना चाहिए। और फ्रेंड, ये मत कहिएगा कि बड़ी पुजारी है, ऐसा सिखा रही है। मैं ये नहीं सिखा रही हूँ, ये मन क्रिया शुद्ध होने के लिए कह रही हूँ कि पूजा थोड़ा बहुत करना चाहिए फ्रेंड। तो चलो चलते हैं, थोड़ा घर का काम करें। तो फ्रेंड, मैं आ गई हूँ घर। अब चाय बनाऊंगी, क्योंकि गैस मेरी ख़त्म हो चुकी है। तो चूल्हा में मेरे को आग सुलगाना पड़ता है, और अगर मेरे आँखों में धुआं लग जाता है तो मेरी आँखें दर्द करने लगती हैं। दोस्तों, अब चाय के लिए तो करना ही पड़ेगा। तो गैस मेरी ख़त्म हो चुकी है, इस कारण से मेरे को चूल्हा जलाना पड़ता है। और दोस्तों, मौसम 3 दिन से उसी तरह है, उसी तरह बदल है। कब कितने समय कभी भी पानी गिर सकता है, कोई निश्चय नहीं है कि पानी गिरेगा कि नहीं गिरेगा। और हमारे घर में आज कोई नहीं है, सब लोग चले गए हैं खेत। क्योंकि अगर खेत नहीं जाएंगे दोस्तों तो सब बर्बाद हो जाएगा। तो इस कारण से सब लोग खेत चले गए हैं, और अभी आए भी नहीं हैं। सवेरे चले गए थे, अब देखो आने का टाइम हो गया है। तो खाना भी बनाना पड़ेगा जल्दी। तो बीच बीच में वीडियो भी बना लेती हूँ मैं। अब अगर फिर ना बनाओ तो फिर टेंशन रहती है, और फिर अगर एक भी दिन न डालो तो फिर दिक्कत हो जाती है। तो इस कारण से डालना पड़ता है। और उस समय एक 15 दिन पहले मैं नहीं डाली थी, तो बहुत ज़्यादा मेरे घंटा कम गए हैं। इस कारण से रेगुलर में डालती हूँ। तो फ्रेंड, चलो चाय बना लूँ, और आप लोग को मैं निमंत्रण दे रही हूँ कि आप लोग सब आओ, चाय बना के पिए। आओ फ्रेंड, सब लोग। मैं आपसे आगे नहीं सुलगवाऊंगी, लेकिन मैं बना करके आपको पिलाऊंगी। तो आप लोग आइए प्लीज़ दोस्तों। और कुछ नाश्ते के लिए भी मंगवाई हूँ मैं, तो नाश्ता भी करवाऊंगी आपको। तो ठीक है दोस्तों, आओ मेरी चाय में। तो फ्रेंड, मैं आगे सुलगा ली हूँ, और आप लोग को कह रही हूँ कि आप लोग आओ। और मैं चाय बना के रख रही हूँ, अगर आप लोग ना आएंगे तो मैं आपसे गुस्सा हो जाऊंगी ज़रूर से ज़रूर। तो इसलिए आपको कहती हूँ कि आप लोग आइए ज़रूर। और जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे यहाँ एक ठो बिल्ली है, उसका नाम मुनमुन है।
तो वो मुनमुन अभी यहाँ से वहाँ टहल रही है। जब मैं चाय बनाऊंगी तब मेरे पास आके बैठ जाएगी, क्योंकि नमकीन उसको बहुत पसंद है, बहुत खाती है। और ये रोटी वोटी वो नहीं खाती, नमकीन उसको बहुत ज़्यादा पसंद है, नमकीन खाती, नमकीन उसको अच्छी लगती है। तो वो खाएगी नमकीन, मैं पीऊँगी चाय और आपको समोसा खिलाऊंगी। आइए। और चाय मैं चूल्हे में बना रही हूँ, रख दी हूँ चूल्हे में। तो फ्रेंड ये रही चाय और ये रहे समोसे। और मैं आपसे कही थी ना कि आप आना, तो मैं अब आपसे गुस्सा हो जाऊंगी, आप आते नहीं हो। तो फ्रेंड चटनी दोनों है और टमाटर की भी है और अमकरी की भी है, तो जो पसंद हो वो डाल के। तो मैं चाय पी रही हूँ और आप भी आके पी लो। मैं बताती हूँ ना कि हमारे यहाँ कप में बहुत कम, जैसे कोई आ गया तब हम चाय पीते हैं। और आज समोसा जल्दी जल्दी नाश्ता नहीं बना पाई थी, तो नाश्ता मंगवा दी थी। और युग भी आज जल्दी चला गया था, उसके पेपर थे, तो इस कारण से। और आपको इनवाइट कर रही हूँ कि आप भी आओ, नाश्ता करो, चाय पियो मेरे साथ, फिर मिलके कुछ काम करते हैं। हाय फ्रेंड, तो खाना मेरा बन चुका है और युग भी स्कूल से आ गया है। खाना बन गया। और ये देखो होली की टी शर्ट पहना है। आओ यस, आओ यहाँ पर, आओ यहाँ पर। तो देखो फ्रेंड, मैं इसको मना की हूँ कि ये होली की टी शर्ट है, ये ना पहनो, फिर भी ये पहन के। इन लोग को इतना खेत जाने का उड़ाव है, इतना कि हम आपसे क्या ही बताएं। तो मैं सवेरे से जल्दी जल्दी नहा ली थी, तो अभी मेरे कपड़े भी पड़े हैं धुलने के लिए, बहुत काम पड़ा है अभी। और आज खाने में बनाई हूँ मैं कढ़ी और चावल रोटी। तो किसको किसको कढ़ी पसंद है। और कढ़ी भी बनती है, मलमला की बनती है, और मीठी नीम की बनती है, सूरन की बनती है, और उसकी बनती है क्या कहते हैं, मुनगा की बनती है, पकौड़ी की बनती है, भजिया की बनती है, बूंदी की बनती, बहुत सारी कढ़ी बनती पे। अब जिसको जैसी पसंद है, अपनी अपनी पसंद। लेकिन मुझे मीठी नीम डाल के अच्छी लगती है, तो मैं हमेशा मीठी नीम डाल के, और मैं चाहे जिसकी बनाऊं, भट्टा की बनाऊं या कहवे की बनाऊं, लेकिन मैं मीठी नीम डाल देती हूं। मुझे मीठी नीम पसंद है, बहुत ज़्यादा पसंद है। तो जिसको जिसको मीठी नीम की कढ़ी पसंद हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों, मैं जैसा कि कल बताई थी आपसे कि मेरे पास स्टैंड नहीं है, तो अब जैसे कुछ भी बनाती हूँ तो मैं आपको दिखा नहीं पाती हूँ कि स्टैंड लगा लो तो फिर दिखा दो, तो मैं आपको दिखा नहीं पाती हूँ। और दोस्तों, बहुत सारा आम आया था, तो ये पूरा गिर गया है, पूरा एक भी कहीं कहाँ अगर बचा हो तो बचा हो, नहीं पूरा आम गिर गया है। 3 दिन से बदल था ना, और हवा भी चलती थी, हवा के कारण पूरा आम गिर गया है। और देखो दोस्तों, कौआ बोल रहा है, कौआ की आवाज़ आपको आ रही है। और देखो दोस्तों, धूप तो निकली है, लेकिन निकल आती है बंद हो जाती है, निकल आती है बंद हो जाती है। और चिड़िया भी बोल रही हैं बहुत ज़्यादा। और इस समय अपना खुचकुल भी बनाएंगी, क्योंकि गर्मी में ये लोग खुचकुल बनाती हैं और अपने अंडे भी रखती हैं। तो जिसके जिसके घर में खुचकुल हो तो कमेंट करके बताइए कि हमारे यहाँ। और दोस्तों, हमारे यहाँ कच्चे घर हैं तो हमारे यहाँ हैं, और पक्के घरों में कहाँ होते हैं, लेकिन अगर हो तो रख लेती हैं वो। तो दोस्तों, और तो सब ठीक ही है। आप लोग बताना कि आप कैसे हैं। तो गाइस, नकली नोट ले लो। ये आपको नकली नोट दे रहा है।
बोल दो, अगर असली होते तो ना देते, नकली है तब गाइज को मेरे बता रहा है कि गाइज ले लो। गाइज के मेरे पास पैसे नहीं है का, नकली नोट दे रहा है। और दोस्तों देखो ये युग की कंघी कर रहा है, ये देखो। और युग कैसे मुंह बा रहा है, ये देखो। जैसे छोटा बच्चा नहीं बाता इस तरह, ये देखो। और पापड़ सिला दो। ये कह रहा है कि पापड़ सिला दो। तो अब देखो इसको खाना है तो सिलाऊंगी जा करके। दोस्तों दारू पीने वालों की ज़िंदगी बहुत बदतर होती है। तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ सब भैयाओं से कि भैया दारू मत पिया करो, दारू पीने से ज़िंदगी अपनी बर्बाद मत करो। और जो कोई दारू पीता है उसकी ज़िंदगी बर्बाद समझो। और आज फिर मेरा दिमाग टेंशन में है, पर क्या बताऊं कि कोई कोई ऐसी बातें होती हैं कि आदमी बता नहीं पाता, लेकिन अंदर अंदर घुटता रहता है। तो फ्रेंड मैं यही सोच रही थी कि भगवान, दुनिया में इतनी अच्छी अच्छी सब चीज़ें संसार में बनाई गई हैं, लेकिन पता नहीं इंसान क्यों ऐसी हरकत कर देता है कि अपनी जान देना पड़ता है। दारू पीने वालों की इतनी बदतर होती है, चाहे हमारे घर में हो चाहे बाहर हो। कितना बड़ा आदमी हो, जब तक उसके पास पैसा होगा तो आदमी खा लेगा और अपने सामने उसकी हंसी उड़ाएगा और गाली भी देगा। और अगर उसको नशा चढ़ गया ना और वो रोड में पड़ा है तो यही कहेंगे कि चलो जाओ दारू पीने वाला, क्योंकि उसकी कोई गारंटी नहीं रहती कि कितनी समय वो इंसान क्या कर सकता है। तो फ्रेंड मैं सब भाइयों से यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि दारू मत पिया करो और अपने अपने बाल बच्चे अच्छे से देखो, अच्छे से रहो, यही में सुकून में ज़िंदगी है। तो एक लड़का हमारे मोहल्ले का है, तो दारू पिया था तो उसको इतना मारे हैं कि क्या बताएं हम आपसे। इस कारण से मैं आपको कह रही हूँ कि दारू मत पिया करो। देखो दोस्तों गाली दे रहा है सबको, लड़का गालियाँ दे रहा है सबको। ये देखिए लड़का, ये दारू पिए है। चलो हम चलते हैं बाहर की तरफ। तो फ्रेंड हम थोड़ा बाहर निकल आए हैं, आपको बाहर का नज़ारा आज हम दिखाते हैं। देखो गाइज मैंने सिलाया है पोंगा भर भर करके, और आपको अगर पसंद हो तो आप भी आ जाइए, आप भी खा लो। और ये गरम है तब भी नहीं मान रहे, निकाल के खा रहे हैं। तो ये देखो गाइज पोंगा, ये देखो कितने सारे मैं सिलाई हूँ। और आपको भी इनवाइट कर रही हूँ कि आप भी आ जाओ, पोंगा पार्टी हो रही है। पोंगा पार्टी हो रही है। ये बच्चे पोंगा ही तो है, इन्हें पोंगा ही तो बोलते हैं, पोंगा पार्टी। नाम भी अच्छा है, जैसे पोंगा ये है तैसे पोंगा खा रहे हैं। चिप्स रखी है फ्रेंड, तो मैं इसलिए नहीं तली हूँ कि चिप्स अब थोड़ा सा है, अभी मेरे को बनाना है। आलू हमारे खेत के आ गए हैं, तो मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा धूप, अब तो 5-6 दिन से बदल ही है, आपको पता ही है। तो मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा धूप निकलने लगे, अभी चावल का भी आटा मेरा रखा है तो बनाऊंगी। और मजाक में बोल रही थी इन लोग को पोंगा पार्टी, बच्चे है ना इस कारण से कह रही थी इन लोग को पोंगा पार्टी। जैसा कि फ्रेंड अभी दिखाई हूँ, मैं पोंगा भी सिलाई हूँ और कढ़ी चावल भी बनाई हूँ। तो
डकारी मेरे को आ गई है, तो आपको पता ही चल गया होगा ये खाना मेरा हो चुका है। और आप फ्रेंड बताइएगा किसका किसका खाना हो चुका है। और फ्रेंड आपसे बताई थी कभी मेरे कपड़े धरे धुलने के लिए, तो कपड़े भी पड़े हैं। और जो ये फ़ोटो दिख रही है ना, तो ये मेरे लल्ला की फ़ोटो दिख रही है आपको। तो आप लोग ज़रूर बताइएगा कैसी फ़ोटो लग रही है, छोटे में कैसा लगता था ये। और अब आलस आलस लगने लगती है तो फ्रेंड, पता नहीं अजीब अजीब अपने आप में कैसा लगने लगा है। अब काम खत्म ही नहीं होता, और इतना काम, लेकिन दिमाग नहीं काम कर रहा है कौन सा काम करें। तो फ्रेंड अभी मेरा कपड़े बहुत सारे पड़े हैं, अभी मेरे को बर्तन भी धुलना है, दोपहर वाले पड़े हैं। और बैठे से क्या होगा, कुछ तो थोड़ा बहुत करना पड़ेगा। और हमारी भैंस एक ही टाइम लगती है, तो अभी चाय के लिए दूध भी रख दी हूँ। आपको पता ही है कि मेरे घर में चाय बहुत ज़्यादा लगती है फ्रेंड। चाय तो इतनी, भोजन कम लगता है मेरे घर में, लेकिन चाय ज़्यादा लगती है। तो इसलिए मेरे को चाय का बिल बंद करना पड़ता है, और नहीं फिर दूध नहीं मिलता। तो ये दोनों लड़ा गए हैं अब। तो ये मेरे पास अर्जी लगाने आया है कि चलो मम्मी, दादा मेरे को मारा है। लल्ला सामने ना खड़े हो, अच्छी फोटो नहीं आ रही है, एक तरफ हो जाओ। तो इसको ये लगता है कि अब जाए तो उसको मारे। तो फ्रेंड इसकी इन लोग की लड़ाई हो चुकी है। अब मैं जा रही हूँ इन लोग को थोड़ा समझा दूँ और थोड़ा बहुत काम भी कर लूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। तो देखो दोस्तों, ये मुन्नू को खिला रहा है, ये देखो। मारेगा? आप इसकी आवाज सुनो कि कैसे खिला रहा है ये। मारेगा? ये देखो, अब वो कैसे, ये देखो कह रही है मुझे ना मारो। मारेगा? देखना कैसे बोलेगी। मारेगा? ये देखो कैसे मारेगा? मारेगा? कितना फ्रेंड मारेगा ना, ये मारेगा? बोल नहीं सकती। हाँ तो फ्रेंड, जो मेरा थोड़ा बहुत काम पड़ा था तो हो गया है। मेरे कपड़े भी धुल गए हैं और मेरे बर्तन भी धुल गए हैं। करना चाहो और ना करो तो कुछ नहीं है। करने वाले के लिए पूरा दिन है काम, जिसको करना है। और थोड़ा बहुत अनाज हम लोग का आ गया है, मटर भी आ गए हैं और थोड़ा बहुत चना भी आ गया है। और कुछ चना पड़ा है, तो ये 2-3 दिन से जो बदल है, पानी डर रहा है कहीं पानी ना गिर जाए। तो देखो आज शायद सेसर बुलवाएंगे तो आज शायद कतराई हो जाए। तो अभी 2-4-6 दिन अगर पानी नहीं गिरता तो सब लोग का अनाज आ जाएगा घर। और अगर पानी गिर गया तो नुकसान तो है ही है। कहीं कहीं बताते हैं तो कि पत्थर गिर गए हैं, पानी भी गिर गए हैं, जैसे लोग बाग कहीं कहाँ बताते हैं। लेकिन अभी हमारे यहाँ तो कुछ ज़्यादा नुकसान नहीं है। पानी गिरा है थोड़ा बहुत, ऐसा ही थोड़ा बहुत बूंदा पानी गिरा है, बहुत नहीं गिरा। लेकिन डर लग रहा है, जल्दी जल्दी आदमी लगा है कि किसी तरह से काम हो जाए। कहाँ जा रहे हो? रोड किनारा। नहीं जाना, कहाँ रोड किनारे? नहीं जाता हूँ। तो अब ये बताई ना कि गर्मी आ गई दोस्तों, तो बहुत दिक्कत है। ये लगता है गर्मी ना आए, इन लोग को खेलने को ना मिले। खेलते तो ऐसे हमेशा ही है, लेकिन गर्मी में बहुत उधम करते हैं। अब ये उसको मारता है, वो उसको मारता है। तो फ्रेंड मेरी वीडियो को देखिएगा जा कर के। दोस्तों ये तो पता ही है आपको कि हम लोग एक गांव से बिलोंग करते हैं। तो ये आपको फूल दिखा रही हूँ। और जब हम लोग को टाइम पास नहीं होता तो हम लोग पीछे आ जाते हैं।
तो मैं आई थी कि कुछ आप लोग से बैठ के बातें करूँगी तो कुछ टाइम पास हो जाएगा, इस कारण से मैं पीछे आई थी। तो फ्रेंड, और जैसा मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ कि यहाँ पीछे हमारी बारी है, यहाँ सब कुछ लगा है। तो यहाँ सब कुछ लगा है, यहाँ नल भी लगा है और आप देखे भी हो और अभी देख भी सकते हैं कि नल भी लगा है और उबले भी यहीं पथे हैं, क्योंकि उबले बहुत ज़रूरी है गैस होते हुए भी। अब जैसे लोग बाग हम लोग पूजा करते हैं तो हम के लिए तो लगते ही लगता है, तो लाना पड़ता है, ख़रीदना पड़ता है। तो इस कारण से हम लोग की भैंस हैं, गैया हैं, तो हम लोग घर ही में पाथ लेते हैं, उबले तैयार कर लेते हैं। तो ठीक है दोस्तों, और आप लोग भी अच्छे से रहिए घर परिवार के साथ। और घर परिवार दोस्तों सबके मिलजुल के चलना चाहिए, मिलजुल के अच्छी बात है। देखो जहाँ तक चलता है, जहाँ तक हो पाता है, जहाँ अपना अपना हो जाए तो फिर दोस्तों दिक्कत हो जाती है। तो हम तो कह रहे हैं कि अगर आप लोग साथ में हैं तो आराम से रहिए, और अगर अलग हो गए हैं तो फिर तो देखो अपना काम करना ही पड़ेगा दोस्तों। तो ज़्यादातर के दोस्तों आदमी अपना अपना ज़्यादा करता है, और देखो ऐसे वो हो जाते हैं हालात कि ऐसे आदमी को करना पड़ता है। और देखो दोस्तों, जब एक तरफ से नहीं बिगड़ता, जब बिगड़ता है तो चारों तरफ से बिगड़ता है इंसान को। तो एक इंसान की गलती नहीं होती। जब हम कहते हैं कि एक लोग बुरे हैं, अगर दो लोग बुरे नहीं हैं तो क्या होगा, दूसरे समझदार हैं। लेकिन यहाँ समझदार इंसान, समझदार होते भी आदमी परेशान एक दूसरे को करता है और परेशान दोस्तों होता भी है। और जैसा कि मेरे चैनल में आप जा कर के देखिए युग फैमिली में, और अपना सपोर्ट कीजिए, आशीर्वाद दीजिए। और प्लीज़ अगर मेरे दोस्तों मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब भी करना और अच्छे अच्छे कमेंट भी करना दोस्तों। और मेरे आपकी सपोर्ट की मुझे बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। और दोस्तों जैसा भी मेरे से बनता है तो मैं ब्लॉगिंग करती हूँ। और देखो वो तो नसीब की बात है, आदमी सब कोई सोचता है कि 4 पैसा बनाएं और कुछ करें। तो ठीक है दोस्तों, राधे राधे, जय श्री राम दोस्तों। तो हम आपको कल मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ, नई एक जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, राधे राधे, हर हर महादेव दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो हम अपने ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं।